यहाँ के सहकर्मी भी ये देखकर भयभीत हो गए कि कार्गो होल्ड के नीचे से सफेद धुंध ऊपर की ओर तैर रही थी। कौन जानता था कि अगले ही पल वो लुढ़कता हुआ और रेंगता हुआ दूसरी मंजिल तक पहुंचा। अप्रत्याशित रूप से सफेद कोहरा भी उसके पीछे पीछे आ गया। जल्द ही उसकी सारी राहें अवरुद्ध हो गईं और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अप्रत्याशित रूप से सफेद कोहरा अचानक पीछे हट गया। निक और अन्य लोग जब शोर सुनकर वहां पहुंचे तो जांच करने लगे। इसके बजाय उन्होंने जो दृश्य देखा वो ऐसा था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। एक काले हाथ ने परिचारिका को पकड़ लिया और उसे अंधेरे में खींच लिया। जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा वो भयभीत हो गया और सभी दिशाओं में भाग गया। वो कैप्टन से मदद मांगने के लिए कॉकपिट की ओर दौड़ा, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं और देखते हैं, लेकिन उन्हें पता चला कि दोनों पायलट पहले ही दुखद रूप से मर चुके थे। लेकिन अगले ही पल निक को उस लड़की ने ठोकर मारी थी जो शौचालय में मर गई थी। केबिन का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। सभी यात्री मर चुके थे। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि इनमें से कुछ शव उनके अपने थे। अब वे विशाल भटकते भूत बन गए हैं। इससे पहले कि हर कोई सदमे से उबर पाता, सामने की डिस्प्ले स्क्रीन वास्तविक समय की खबरें प्रसारित करती है। पता चला कि टोक्यो के लिए उड़ान भरने वाली 7500 को रास्ते में दुर्लभ उच्च ऊंचाई वाली अशांति का सामना करना पड़ा, जिससे विमान पर एक सीलिंग गैस्केट क्षतिग्रस्त हो गया। केबिन भी एक विघटनकारी वातावरण में गिर गया और ऑक्सीजन से वंचित यात्री अंततः यहीं मर गए। उस समय मुख्यालय ने भी जांच के लिए लड़ाकू विमान भेजे। यही वजह है कि फ्लाइट अटेंडेंट खिड़की के बाहर लड़ाकू विमानों को देख सकता था। लड़ाकू विमानों के दृष्टिकोण से फ्लाइट 7500 पर जीवन का कोई संकेत नहीं था और उड़ान का ईंधन खत्म होने वाला था। ये प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त होने से बहुत पहले नहीं था। ये पता चला कि वे पहले ही मर चुके थे। पिछली स्थिति का कारण ये है कि हर किसी के दिल में अधूरी इच्छाएं हैं, जिसके कारण कोई भी वास्तविकता का सामना करने को तैयार नहीं है। इसलिए मृत्यु का देवता ये दृष्टिकोण अपनाएगा जो कठिनाई का कारण है।